तो फ्रेंड्स आगे हम प्रश्नावली 7.5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ परिमेय फलनों का आंशिक रूप में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी परिमेय संख्याएं दी रहती हैं तो उन्हें आंशिक रूप में या आंशिक भिन्नों के रूप में ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में करते क्या है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। तो परिमेय फलन कई प्रकार से आपको मिल सकते हैं जिनका आंशिक भिन्नों में रूपांतरण निम्न प्रकार से होता है। देखेंगे। मान लीजिए इस तरह से, ये आप चाहे तो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखेंगे परिमेय फलन का रूप, परिमेय फलन का रूप, और एक तरफ लिखेंगे आंशिक भिन्नों का मान। तो इनके आंशिक भिन्नों का मान क्या हो जाएगा वो देखना है। आंशिक भिन्नों का मान या आंशिक भिन्नों के मान, आंशिक भिन्नों का मान। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। देखिए ये परिमेय फलन का रूप और ये आंशिक भिन्नों का मान। तो देखिएगा, मान लीजिए जैसे दिया है आपको फंक्शन, इस टाइप से दिया है कोई px प्लस क्यू अपान x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जैसे आपको कोई रेशनल फंक्शन इस टाइप से दिया है तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए करते क्या हैं, देखिए इसके हर में दो फैक्टर हैं और दोनों ही फैक्टर्स अलग अलग हैं और इन प्रत्येक की घात एक है। तो यहाँ पर करते क्या है, इनका जो आंशिक फॉर्म होता है, पार्शियल फॉर्म, उसे हम ऐसा लेते हैं a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। तो फ्रेंड्स करते क्या है कि अब इन्हें जो है यहां से a और b का मान, इसको हम साथ में लेके चलेंगे। इसको इस तरह से बराबर करके a और b के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बाद में नियमानुसार इसको हल करके a b का मान निकाल कर इसी में रख देते हैं। फिर कैपिटल A कैपिटल B का मान रखने के बाद, कैपिटल A कैपिटल B का कुछ मान आता है, इन मानों को इसमें रखने के बाद देखेंगे कि ये पूरा फंक्शन जो है उस नए मान के बराबर हो जाएगा जो कि आंशिक भिन्न के रूप में हो जाता है। तो इसका समाकलन आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रश्नों में चर्चा करेंगे कि किसी दिए गए इस परिमेय फलन का आंशिक रूप में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो आगे जैसे चलते हैं नंबर 2 में। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ आ गया होता है एक्स माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। जैसे फिर आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी प्लस डी अपान एक्स माइनस डी। तो इस तरह से जो है हम इनको आंशिक भिन्नों के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से दिया है कि पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य रूप से हम हर पर ध्यान देते हैं। हर में देखिए एक्स माइनस ए 2 टाइम्स आया हुआ है। तो इसका आंशिक रूप में जो परिवर्तन होता है इस टाइप से होता है। इनको हम घातों के आरोही क्रम में लिखते हैं ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान, सबसे पहले छोटी घात एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ फ्रेंड्स दिया होता होल क्यूब तो यहाँ लिखते प्लस सी अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अगर यहाँ दिया होता मान लो पावर 4 दे रखा होता तो यहाँ भी लिखते हैं प्लस सी अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस डी अपान एक्स माइनस ए का होल पावर 4 प्लस 1, ऐसे लिखते जाते हैं। तो इस तरह से अब जो है नियमानुकूल प्रारंभिक शर्तों से ए और बी का मान निकाल कर इसमें रख देते हैं। तो यही वही जो होगा इस दिए गए रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे हम चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपको दिया जाए तीसरे में 3 नंबर
यदि आपको दिया गया परिमेय फलन इस टाइप से है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा फ्रेंड्स, वही नियम है कि ए अपान इसकी सब छोटी घात एक्स माइनस ए आरोही क्रम में प्लस बी अपान एक्स माइनस ए, ध्यान दीजिएगा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी अपान, देख सकते हैं एक्स माइनस बी डिफरेंट है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बी। तो यहाँ भी फ्रेंड्स जो है इस तरह से प्रारंभिक शर्तों द्वारा ए बी और सी का मान निकालकर इसी में रख देते हैं, तो वही इस दिए गए फलन का आंशिक रूप हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया है इस टाइप से, जैसे मान लीजिए दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और फिर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि इस दिए गए फलन के हर में एक्स माइनस ए ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर मान लीजिए संभव नहीं है। मान लिया जाए कि इसका फैक्टर या गुणनखंड, यहाँ दिखा दे रहा हूं मैं, गुणनखंड संभव नहीं। यानी फ्रेंड्स जब इस दूसरे ब्रैकेट में जो राशि दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसको आंशिक भिन्नों में चेंज करने के लिए करते क्या है कि लिखते हैं ए अपान एक्स माइनस ए प्लस, अब देखिए इसका फैक्टर संभव है नहीं तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी, ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ भी प्रारंभिक नियमों द्वारा या प्रारंभिक शर्तों द्वारा ए बी और सी का मान निकाल करके इसी में रख देते हैं, तो वही जो होगा इस दिए गए परिमेय फलन का आंशिक रूप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम प्रश्नों में आगे चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 7.5 जब चलेंगे तो उसमें इन्हीं सब नियमों पर आधारित सवाल मिलेंगे, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसी फलन का आंशिक भिन्नों में परिवर्तन होता कैसे है, वास्तव में कैसे हम ए बी का मान निकालते हैं और कैसे रख देते हैं, तो कैसे उसका समाकलन हो जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे प्रश्नावली 7.5 के अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इसे आप तैयार रखें।